Today in class 12 we will see some numericals of electric potential and electric potential energy. So in first example, two charge 5 into 10 is to power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 is to power minus 8 coulomb. एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। ये उनके बीच की दूरी दी है। इसको जरूरत पड़ेगी तो हम लोग मीटर में चेंज करेंगे और अगर नहीं पड़ेगी तो नहीं चेंज करेंगे। At what points on the line joining the two charge is the electric potential zero? कह रहे हैं इन दो चार्ज के बीच कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो देखिए कंडीशन याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन के दो आंसर पॉसिबल है। हो सकता है वो पॉइंट इन दोनों चार्ज के बीच में लाई करे और हो सकता है बाहर लाई करे जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो। तो लेट्स सी द फर्स्ट केस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दो चार्जों के बीच में कहीं जीरो मिल रहा है। लेट्स सी इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। हम उस पॉइंट की किसी एक चार्ज से एक दूरी का वेरिएबल मान लेंगे। लेट O is the point where the electric potential due to these two charges are equal and the resultant is zero। तो यहां से ये दूरी x मानी, ये 16 है, तो 16 में से x चला गया तो ये बचेगा 16 माइनस x। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि अगर हम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट निकालें एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट निकालें तो दोनों पोटेंशियल्स इक्वल होने चाहिए। तो देखिए हम लोग ने क्या किया कि दोनों पोटेंशियल को इक्वल लेकर ऐड कर दिया जाए तो आंसर जीरो हो जाना चाहिए, या दोनों को इक्वल टू के इधर उधर रख दें तो भी हमारी वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखिए, जैसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज का निकालते हैं इस पॉइंट पर, तो फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 इंटू 10⁸ अपॉन x इंटू 10⁻²। अब यहाँ x इंटू 10⁻² इसलिए किया क्योंकि हमने मीटर में इसको कन्वर्ट कर लिया, तो ये दूरी ये आ गई। अब कह रहे हैं इसका पोटेंशियल निकाल लिया हमने। इसका पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, माइनस साइन इसलिए क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो माइनस लगाया, 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन, अब ये दूरी क्या होगी 16 माइनस x सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज किया 10⁻²। अब क्योंकि अगर पोटेंशियल दोनों का बराबर है तो इनका सम जीरो के बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों अपोजिट है नेचर के चार्ज। तो हमने इसको क्या किया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया और उधर ले गए, तो जीरो से कोई चीज मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो आंसर जीरो आता है, तो ये टर्म हमने कैंसिल कर दी। तो अब यहाँ क्या बचेगा देखिए, और हमने कॉमन लिया 5 इंटू 10⁸ एंड 10⁻², ये भी कॉमन लेके हटा दिया, तो इस वाले से बचा 5/x, तो 5/x। अब यहाँ माइनस का क्या बचेगा क्योंकि 10⁻⁻8 हट गया, तो बचेगा क्या 3, और नीचे क्या बचेगा 16 माइनस x बराबर क्या होना चाहिए 0। अब हमने क्या किया, उधर लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये अभी उधर जाएगा तो पॉजिटिव का होगा, 16 माइनस x इधर लिया मल्टीप्लाई में, तो 5 ब्रैकेट 16 माइनस x इज इक्वल टू 3 इधर था x इधर गया। अब इसको ओपन किया, 16 5 80 एंड 5x, तो डायरेक्ट इन्होंने सॉल्व किया है कि 5x उधर ले गए, तो ये माइनस का 5x उधर गया तो माइनस का 5x हो जाएगा प्लस का 5x और 3x हो जाएगा 8x, और 16 5 80, 8 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। मतलब इस चार्ज से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पोटेंशियल जीरो मिलेगा। अगर इससे 10 सेंटीमीटर है तो इससे कितना होगा 6 सेंटीमीटर। अब दूसरी कंडीशन या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है वो इन दोनों चार्जेस से बाहर यहाँ कहीं लाई कर रहा है, और ये वाले चार्ज से x सेंटीमीटर की दूरी मान ली, ये 16 है, तो ये कितना बचेगा x माइनस 16। तो सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू 10⁸ अपॉन x इंटू 10⁻² प्लस इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट -3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय x माइनस 16 इंटू 10⁻²। कॉमन पार्ट क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁻8 एंड 10⁻², कॉमन लेके हटा दिया, तो यहाँ बचेगा 5/x, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 3 अपॉन x माइनस 16, तो माइनस की ये वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस में बदल गई पूरी,
अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, जैसे उसमें सॉल्व किया वैसे इसमें सॉल्व किया। तो 5x माइनस 16 5 80 एंड 3x। अब क्या होगा, 5x प्लस का होगा और यहाँ पे 3x प्लस का होगा, तो 3x जब इधर आएगा तो बचेगा 2x और यहाँ क्या बचेगा, दैट इज माइनस का 80, माइनस का 80 उधर जाएगा तो प्लस का 80 हो जाएगा। 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 40 सेंटीमीटर। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। सपोज दैट आपके पास एक फिगर दिया है, एक स्क्वायर है जिसके चारों कोनों पे 4 चार्ज रखे हुए हैं इक्वल मैग्नीट्यूड -q, और सेंटर पे एक चार्ज रखा है +4q का, और इस स्क्वायर की हर एक साइड की वैल्यू है a। अब क्वेश्चन क्या है, कह रहे फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ चार्ज गिवन इन द एडजॉइनिंग डायग्राम फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू रिमूव द चार्ज 4q फ्रॉम द पॉइंट b टू इंफिनिट। कह रहे हैं इस पॉइंट को यहाँ से हटाकर इन्फिनिट तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो हम इसका अपोजिट देखते हैं कि इन्फिनिट से यहाँ तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा। माना वो काम है W। अगर हम इस पॉइंट पर इन चारों चार्जों का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें तो पोटेंशियल में अगर हम इस चार्ज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क पता चल जाएगा। तो जितना काम हमें लाने में करना पड़ेगा उतना ही काम ले जाने में करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए। अगर ये a है तो ये पाइथागोरस से अगर हम सॉल्व करेंगे ये 90 डिग्री का एंगल होगा। द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो चाहे ये वैल्यू हो, ये आएगी a/√2। इसको पाइथागोरस से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ a/√2 मेंशन कर लीजिए। तो चाहे इस चार्ज की दूरी हो, इसकी दूरी हो, इसकी दूरी हो या इसकी दूरी, ये सब बराबर होंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी, a/√2। अब आते हैं आगे। नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज A, B, C एंड D। देखो इसका अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें तो 1/4πε0 -q अपॉन a/√2। इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा। तो सब में कॉमन क्या होगा, 1/4πε0। तो नेट पोटेंशियल हमने निकाला V इज इक्वल टू 1/4πε0। ब्रैकेट में क्या बचेगा, -q अपॉन AP। AP क्या है, ये दूरी, प्लस -q अपॉन BP, BP is this, and plus -q अपॉन CP and plus -q अपॉन DP। अब AP, BP, CP and DP ये सब वैल्यू किसके बराबर है, a/√2 के। तो हमने डायरेक्ट क्या किया, इसमें हमने 4 का मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस साइन हटा के बाहर रख लिया। तो V इज इक्वल टू -1/4πε0 और इसकी जगह हमने लिख दिया 4q, माइनस साइन बाहर लिया है और ये क्योंकि सब बराबर है तो हमने सीधे क्या लिखा, a/√2। ये 4 इसके लिए भी और नीचे वाली सब के लिए भी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास √2 क्योंकि डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा तो 4√2q अपॉन a। अब आता है द वर्क डन इन ब्रिंगिंग। तो W बराबर क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो वर्क डन बराबर चार्ज, कितना चार्ज कैरी करना है, +4, तो +4q इंटू v। जब हमने इसको सॉल्व किया v की वैल्यू क्या है, ये माइनस के साथ हमने ये रखा, ये माइनस साइन अभी बदल जाएगा, देखिए कैसे। अब 4q ये है एंड यहाँ पे 4√2q। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4πε0, 4 4 16 √2 एंड q स्क्वायर अपॉन a। ये काम नेगेटिव इसलिए है क्योंकि हम ये काम निकाल रहे हैं चार्ज को इन्फिनिट से यहाँ तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये काम हमें करना नहीं पड़ेगा बल्कि ये काम हमें मिलेगा। ये सारे चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे ले आएंगे। Hence the work required to remove the charge +4q from the point P to infinite। अगर हमें लाने में काम मिल रहा है तो ले जाने में हमें काम करना पड़ेगा। तो काम जो करते हैं वो पॉजिटिव होता है और जो काम मिलता है वो नेगेटिव होता है। तो इतना ही काम हमें करना पड़ेगा। तो दैट इज इक्वल टू +1/4πε0 16√2q स्क्वायर अपॉन a। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहे हैं कंप्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V हमें निकालना है एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, dV अपॉन dr at a distance of 1 × 10⁻⁻12 मीटर। ये dr दिया है या r दिया है, जो भी आप कंसीडर करो। अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हो तो ये r मानोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट मान रहे हो तो dr मानोगे। फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस, किसी गोल्ड के न्यूक्लियस के सेंटर से इतनी दूरी पर आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। Hence find the electric field at that point, और उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालनी है। The atomic number of gold is 79। अब ये एटॉमिक नंबर की क्या जरूरत पड़ी,
क्योंकि न्यूक्लियस से पूछ रहे हैं तो न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के। तो ये है द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। अब हम आगे आते हैं, ये सब चीजें छोड़ दीजिए, यहां से आइए। द पॉजिटिव चार्ज ऑन द गोल्ड न्यूक्लियस इज Q इज इक्वल टू 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज इलेक्ट्रॉन पर भी होता है, यही चार्ज प्रोटॉन पर भी होता है। तो एक प्रोटॉन पे अगर इतना चार्ज है तो 79 प्रोटॉन पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया। Therefore the electric potential at the point in the question, इस दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। Q की वैल्यू ये है, R क्या है, ये हमने इसको रखा। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। वी हैड डिस्कस दिस वैल्यू इन चैप्टर 1 इन कूलम्स लॉ। अब हमने ये वैल्यू इसकी जगह यहाँ रख दिया। ये यूनिट आप मेंशन ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट बिल्कुल आखिर में ले जाकर आप रख सकते हैं। Then the value of Q is 79 into 1.6 into 10⁻⁻19 divided by 1.0 into 10⁻⁻2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर 1.1 into 10�5 वोल्ट। आपको ये यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट V की फाइनल वैल्यू पोटेंशियल आप 1.1 into 10�5 वोल्ट लिख सकते हैं। फिर है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, dV अपॉन dr। और हमें मालूम है पोटेंशियल ग्रेडियंट निगेटिव आता है, तो देखिए आंसर भी निगेटिव आएगा। तो dV अपॉन dr इज इक्वल टू -1/4πε0, क्योंकि निगेटिव वैल्यू आती है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसलिए हमने माइनस साइन लगाया। 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर पोटेंशियल ग्रेडियंट का ये फॉर्मूला है, और दैट इज इक्वल टू -V अपॉन R। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, V क्या है हमारे पास, V की वैल्यू ये दी है, और R हमारे पास क्या है, दिस। सॉल्व किया तो हमारे पास आया -1.1 इंटू 10⁻17 वोल्ट पर मीटर। ये यूनिट होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट की, और यही यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि E बराबर होता है dV अपॉन dr। अब कह रहे हैं, तीसरा पार्ट पूछा था, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट एट द पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। जो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू -dV अपॉन dr। तो माइनस का मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 1.1 इंटू 10⁻17 वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पहले डायग्राम देखते हैं। ये दो पॉजिटिव चार्ज बता रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच की दूरी दी है 1.5 एंगस्ट्रॉम और इनके बीच की दूरी दी गई 1 एंगस्ट्रॉम। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। इफ वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल कह रहे हैं, तो देखो एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितना होगा, 2 प्रोटॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दिया, बचा एक इलेक्ट्रॉन। वी गेट अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन H2+। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन का स्ट्रक्चर दिया है। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन H2+, the two protons are separated by the roughly 1.5 angstrom। तो ये दूरी दी गई 1.5 angstrom, and the electron is roughly 1 angstrom from each of proton। इलेक्ट्रॉन हर एक प्रोटॉन से 1 angstrom की दूरी पर है। डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी या वर्क डन रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश दिस सिस्टम इन द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्पेसिफाई योर चॉइस ऑफ द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ये लास्ट वाले टर्म को भी हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्ज Q1 एंड Q2 एट अ डिस्टेंस R इज गिवन बाय। फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। अब अगर हम देखें तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अब यहाँ पे सिस्टम में कितने ऐसे जोड़े बन रहे हैं, Q1 Q2 Q1 Q2 एंड Q1 Q2। मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 सिस्टम बन रहे हैं, एक ये और एक ये। तो इन तीनों की टोटल एनर्जी अगर हम निकाल लें तो वही होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो U बराबर, सब में कॉमन पार्ट क्या होगा, 1/4πε0 वी हैव टेकन आउट एज ए कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो पहले हम इस सिस्टम को लेते हैं, E इंटू ई अपॉन R क्या है 1.5, तो E इंटू ई अपॉन R ए बी। फिर क्या है E इंटू माइनस ई, तो E इंटू माइनस ई अपॉन R ए सी, मतलब ये वाला लिया। फिर क्या है प्लस E इंटू ई माइनस ई अपॉन R बी सी, तो ये फिर ये फिर ये।
अब क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹। अच्छा, अब देखिए सब में ई स्क्वायर कॉमन है, तो ई का फॉर्म, ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ई स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर कर दिया, तो कॉमन ले लिया इसको बाहर। अब अंदर क्या बचेगा 1 1 1, अब यहाँ माइनस बचेगा, यहाँ माइनस बचेगा, ये प्लस रहेगा। आर ए बी की वैल्यू क्या 1.5। एमस्ट्रॉन्ग को अगर हम मीटर में चेंज कर रहे हैं तो 10⁻⁻10 का मल्टीप्लाई करते हैं, -1 अपॉन, अब ये दूरी क्या 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 एंड सो। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, अगर देखें तो 10⁻⁻10 भी कॉमन है, बाहर ले सकते हैं सीधे हम लोग। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया इसे, तो ये आया 9। अब ये वैल्यू 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो 2.56 आएगा। 10⁻⁻19 दो बार लिखेंगे। अब जब यहाँ से हमने 10⁻⁻10 कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो 10⁻⁻10 और ऊपर है 10⁻9। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻⁻19, मतलब -10 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, वो 10 और ये 9 जुड़ेगा तो प्लस का 19, तो एक 19 पावर कैंसिल हो गई, एक 19 पावर बचेगी। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये होगा 1/1.5 -1 तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई -4/3। ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट -13.72 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दीजिए, तो हम लोग जानते हैं कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो इस वैल्यू को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से अगर हमने डिवाइड कर दिया तो आंसर आया -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये लास्ट वाला पार्ट क्या था, कह रहे स्पेसिफाई योर चॉइस ऑफ द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। कह रहे इन्फिनिट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, भाई इन्फिनिट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही कंसीडर करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन टू बी एट इंफिनिटी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हम कहाँ ले रहे हैं इन्फिनिट पर, तो ये लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 2 पॉइंट चार्ज +2e एंड -2e। ऑफ कोर्स ये एक डाइपोल टाइप का है, आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस 2.4 एंगस्ट्रॉम, तो ये 12 है फ्रॉम ईच अदर एंड कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई दी गई है 4.0 इंटू 10⁻5 वोल्ट पर मीटर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P = 2ql या Q × 2l। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर क्या हुआ Q × 2l। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, P = Q क्या है, Q = 2e। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19। अब 12 की वैल्यू क्या है 2.4 एंगस्ट्रॉम है, तो 2.4 इंटू 10⁻⁻10 ये मीटर में कन्वर्ट किया। सॉल्व किया तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना है 7.68 इंटू 10⁻29 कूलाम मीटर। ये कूलाम मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू बताना है, और डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, दैट इज U = -PE cos थीटा। तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज -PE cos थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता होना चाहिए, चलिए देखिए U = -PE cos थीटा। अब क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, कह रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए थीटा क्या मानते हैं 0। थीटा 0 तब होता है जब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के एरो की तरफ हो और नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर cos 0 की वैल्यू देखेंगे तो क्या आती है 1। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम पोजीशन U0 बराबर हमने डिराइव किया था, दैट इज -PE। अब हमने इसको सॉल्व किया, P क्या है ये जो हमने निकाला, E क्या है दिया हुआ हमारे पास दिस 4 इंटू 10⁻5। सॉल्व किया तो U0 की वैल्यू आ गई 7 इंटू 7.68 इंटू 10⁻⁻29 इंटू 4.0 इंटू 10⁻5। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट -3.07 इंटू 10⁻23 जूल। ये आ गई इक्विलिब्रियम की। अब कह रहे हैं वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू 180 डिग्री। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में था, उसको रोटेट किया और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में लिया है, तो 180 डिग्री हम रोटेट करेंगे तब हमें कितना काम करना पड़ेगा। उस केस के लिए इन्होंने फॉर्मूला बताया था W = PE cos θ1 - cos θ2।
थीटा 1 क्या है, थीटा 1 है 0 और थीटा 2 क्या है 180। तो थीटा 1 की वैल्यू हम लोग बताते हैं दैट इज 1। तो W इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा PE ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 180, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। जब -1 रखेंगे तो माइनस माइनस +1, तो 1 over 2, तो क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू 2PE। आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते थे, तो दैट इज इक्वल टू 2 into 7.68 into 10 to the power minus 29 coulomb meter into 4.0 into 10 to the power 5 volt per meter. On solving, we will get the answer 6.14 into 10 to the power minus 23 joule. This is the work done in rotating the electric dipole from static equilibrium to dynamic equilibrium or 180 degree.